नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैफे ऑफ स्टिलनेस में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही फेमस टॉपिक है, तंत्रा बनाम ब्रह्मचर्य और आत्मज्ञान। चलिए इसके रहस्य को देखते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्त कि जब भी आप ये शब्द सुनते हैं तंत्रा, ब्रह्मचर्य, आत्मज्ञान, तो इन शब्द को सुनते ही आपके अंदर एक इमेजरी ट्रिगर होता है। यानी आपके पास पहले से एक धारणा है कि क्या तंत्रा है, क्या ब्रह्मचर्य है और क्या आत्मज्ञान है। मोटा मोटी जो लोग समझते हैं वो क्या होता है, जैसे ही तंत्रा सुनेंगे तो उनके दिमाग में मोटा मोटी ये ख्याल आएगा फिजिकल इंटीमेसी। यानी फिजिकल इंटीमेसी से आत्मज्ञान, मर्जर, विलय, ईगो का डिसोल्यूशन, इस प्रकार का आएगा। मोटा मोटी जो अध्यात्म जगत, स्पिरिचुअल जगत से जुड़े हुए हैं, जो इसको एज अ विधि उपयोग करते हैं, तो उनके अंदर यही आएगा तंत्रा शब्द सुनते ही, या कुछ भी एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन मोटा मोटी यही समझ आता है। फिर आता है जब ब्रह्मचर्य सुनते हैं, तो ब्रह्मचर्य सुनते ही क्या आएगा, वीर्य रोकना, सीमेन रिटेंशन, ऊर्जा को ऊपर उठाना, चक्र चक्र चक्र, इस प्रकार का आपके अंदर कल्पनाएं आएंगी, क्योंकि यही वो शब्द से मोटा मोटी बंधा हुआ है आम जन का जो है माइंड जो है। फिर वैसे ही आत्मज्ञान, आत्मज्ञान शब्द सुनते ही आपके अंदर एक अलग चीजें आती है कि क्या सत्य क्या होता है, कैसे दिखते हैं, कैसे लोग होते हैं, कैसे बात करते हैं। यानी आपके अंदर पहले से ही पूरा एक प्रीलोडेड डेटा है। ये आप देख पा रहे हैं कि आपके अंदर पहले से एक मान्यता फिक्स है, पर्टिकुलर शब्द से क्या इमेजरी ट्रिगर हो रहा है, इसको पहले देखिए। फिर आते हैं दोस्त तंत्रा पे। अब ये तंत्रा, इसका तो बहुत हाइप है आजकल। मैं देखता तंत्रा के स्कूल्स चलते हैं, तंत्रा के एडल्ट इंडस्ट्री में भी चलते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तंत्रा शब्द जब आप उपयोग करते हैं तो किस लिए आप उपयोग कर रहे हैं, और जब कहा जाता है, देखिए मजेदार चीज देखिए, तंत्रा और ब्रह्मचर्य दोनों को आत्मज्ञान का मार्ग बता दिया जाता है। अब जबकि दोनों एक दूसरे के उल्टा हो रहे हैं। अगर ऊपर से देखें तो उल्टा ही दिखेगा। एक में आप फिजिकल इंटीमेट हो रहे हैं किसी लड़की लड़के या क्या बोलते हैं औरत पुरुष, एक तरफ ब्रह्मचर्य है जिसमें वीर्य रोका जा रहा है, और दोनों को कहीं ना कहीं आत्मज्ञान का आपका मार्ग की तरह देखा जाता है, या मर्जर की तरह, विलय की तरह, ईगो डिसोल्यूशन की तरह, यानी एक दूसरे के विपरीत छोर। तो अब देखिए, जैसे ही आप तंत्रा शब्द सुनते हैं तो क्या आता है, फिजिकल इंटीमेसी, सेंसुअलिटी, इस प्रकार की चीजें ट्रिगर होती है, इमेजरी ट्रिगर होता है। आप कोई भी मान्यता रखिए, वो बात अलग है। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, अगर तंत्रा से आत्मज्ञान होता, एक मिनट के लिए सोचिए, तो एक चीज देखिएगा, पूरा एडल्ट इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक टेक्निक बताया जाता है तंत्रा का। आप कभी वीडियो देखे हों उससे तो, या फिर लोग आपको तंत्रा स्कूल में सिखाते हैं, वहां भी आप देखेंगे तो एक से एक सेंसुअल मूवमेंट, कैसे इनिशिएट करना है, कैसे मिडिल में पहुंचना है, कैसे अंत में, और कैसे मर्जर होता है, विलय होता है, इस प्रकार से पूरा बताया जाता है। तो एक चीज नोटिस कीजिए, दुनिया में रोज प्रति मिनट या फिर जो भी आवर्स है, मेरे पास डेटा नहीं, लेकिन रोज कितने लोग हैं जो फिजिकल इंटीमेट हो रहे हैं, और वो लोग हैं जो लोग फिजिकल इंटीमेसी रोज हो रहा होगा, और एक दिन नहीं रोज भी हो रहे होंगे। क्या वो सब आत्मज्ञानी हो गए? क्या सब का डिसोल्यूशन हो गया सेल्फ का? इवन जो एडल्ट इंडस्ट्री वाले हैं वो तो परफेक्शन से करते हैं, उनके पास तो पूरा स्क्रिप्ट होता है कैसे रोल प्ले करना है तंत्र का। तो क्या वो सब के सब आत्मज्ञानी हो गए? या तो सिंपल सी बात है, अगर वही होता तो उससे आज तक तो हजारों लोग, हजारों क्या अरबों लोग रोज जो है सेल्फ, उनका ईगो डिसॉल्व हो चुका रहता, मर्जर विलय हो चुका रहता, और आत्मज्ञानी हो गए होते। तो देखिए क्या हुआ, एक सोचने वाली डेटा है, देखिए इस चीज को। तो याद रखिएगा, हम तंत्रा का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचिए हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम एक दोस्त की तरह बैठ के जैसे आम गप्पे लड़ाते हैं वैसे ही मनोरंजन कर रहे हैं, समझिए। तो तंत्रा का बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं। और क्या बुराई है, आप अपने पार्टनर के साथ एक, समझिए, एक नया एक्सपीरियंस ले रहे हैं, हम उसको इंटेलिजेंस भी प्रमोट नहीं करते ना, हम उसको वो भी नहीं कह रहे हैं कि बेकार है। बिल्कुल आप न्यू एक्सपीरियंस की तरह एक्सप्लोर कीजिए, दिक्कत क्या है उसमें, कोई भयानक पाप तो नहीं है। और दुनिया में अगर सत्य भी होगा तो इतना छोटा नहीं होगा कि उस छोटे चीज से आपका वो चला जाएगा। तो इस चीज को देखिए, याद रखिए, हम तंत्रा का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। अच्छा है, टेक्निक है, आपको मजा आ रहा है, एक एक्सपीरियंस की तरह लोग होता है ना कि न्यू एक्सपीरियंस एंजॉय करना है, तो करिए, क्या दिक्कत है। और हम उसको ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप करिए ही या मत करिए, वो आपके ऊपर है। फिर आते हैं ब्रह्मचर्य का। अब ये ब्रह्मचर्य तो इतना फेमस शब्द है, बाप रे, मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि आपने नहीं सुना हो। आप किसी धर्म भरम किसी चीज के हों, लेकिन आपको पक्का इस चीज को सुना होगा। तो याद रखिए, हम यहाँ ब्रह्मचर्य का भी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं चीजों को। अब बताइए, ब्रह्मचर्य आप फॉलो क्यों करते हैं, या कोई भी फॉलो क्यों करता है? हम सिर्फ देख रहे हैं।
बोलेंगे ऊर्जा बचा रहे हैं, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन करेंगे, चक्र एक्टिव होगा, इस प्रकार से यह आत्मज्ञान प्राप्त होगा, जो भी है। आप एक चीज़ बताइए, एनर्जी आप किसको बोलते हैं? और ये जो नेचुरल वे में आप इसको सप्रेस कर रहे हो, जो नेचुरली आपके वो नहीं हो रहा है प्राकृतिक तौर से, आप उसको सप्रेस कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो ज़बरदस्ती, दिन भर उसमें ध्यान गड़ा के, तो उसमें जो मेंटल स्ट्रगल जो आपका हो रहा है ना, मेंटल फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, अंतर्द्वंद, उसमें ज़्यादा आपका एनर्जी खत्म हो रहा है, उसमें भी आपका एनर्जी ही लॉस हो रहा है। तो आप किस एनर्जी को सेव कर रहे थे? याद करिए, हम ये याद रखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि ये बेकार है या ऐसा ही करिए, नहीं, हम बस देख रहे हैं उस चीज़ को। इस चीज़ को देखिए। फिर याद रखिए, हमारे यहाँ हज़ारों लोगों को ज्ञानी का उपाधि दिया गया, जिनके बीवी बच्चे थे। अब ये बताइए, बच्चे हवा में तो पैदा नहीं हुए होंगे, या तो फिर बच्चे पैदा हुए तो वो आत्मज्ञानी नहीं रहे होंगे। अब ये भी नहीं कहेंगे कि बाद में क्या था, पहले क्या था, वो हमारा डिस्कशन ही नहीं है, हम किसी से वाद विवाद भी नहीं करेंगे। जिसको जो करना है करिए, हम बस एक दोस्त की तरह देख रहे हैं। तो बहुत से लोग जिनको ज्ञानी का उपाधि दिया गया है, जिनके बीवी बच्चे थे, अब बच्चे हवा में पैदा तो नहीं हो जाते हैं। ये तो आप भी इतने बड़े बच्चे नहीं हैं। इस चीज़ को देखिए। फिर याद रखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य इतना हाइप क्रिएट करके अपने आप को पहले ही सेपरेट कर लेते हैं। उनको लगता है वो कोई महान काम कर रहे हैं, भयानक ईगो डेवलप कर लेते हैं और दूसरे को कहने लगते हैं, छी तुम लोग तो वासना में ग्रस्त व्यक्ति हो, तुम लोग तो तुच्छ हो, हम ब्रह्मचारी हैं, हम फलाना मतलब जिस अहंकार को डिसॉल्व होना था, ईगो को डिसॉल्व होना था, मर्जर होना था, वो अहंकार और बच गया और बढ़ गया। बल्कि देखो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तुम पापी हो, यानी जिस सेल्फ को डिसॉल्व होना था वो और अपने आप को बना लिया उस चीज के जरिए। ये कितना मजेदार, याद रखिए, मन का गजब का खेल है, वो बहुत बड़ा शेप शिफ्टर है, वो हर रूप में अपने आप को बदल लेता है। तो वहां से वो खेल रहे हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग, याद रखिए हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से लोग पहले तो बड़ा बड़ा वो कर लेंगे, डिंग हाँक लेंगे कि मैं ब्रह्मचारी हो गया फला, लेकिन नेचुरली सप्रेस नहीं हो पा रहा है वो चीज़, नेचुरली मतलब कि नहीं रुक रहा है। तो ऐसे लोग हैं जो दूसरा रास्ता निकालते हैं। इसीलिए बहुत से आबा बाबा जो है रेप केस में किसी औरत को बहरा फुसला के उनका इंटीमेट में उपयोग करने में, ऐसे में पकड़ाते हैं, क्योंकि वो बड़ा बड़ा कसम खा लिए हैं, लोगों का रिस्पेक्ट मिल गया, इज्जत। अब वो दूसरे के साथ खुलेआम जाएंगे तो लोग उसको बोलेंगे इसको तो पतन हो गया, हीन हो गया, क्योंकि समाज चलता है, भीड़ तंत्र है वो, मान्यताओं में जो कंडीशनिंग है भीड़ तंत्र है, उसी में चलेगा। तो लोग उसको गाली देंगे, छी छी छी, देखो ये कैसे वापिस इंडल्ज हो गया, इसको तो ब्रह्मचर्य का व्रत टूट गया, ये तो ज्ञानी नहीं रहा, अब ये तो दूषित हो गया। तो इसलिए ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, फिर उससे बचने के लिए पिछला रास्ता निकालते हैं। तो इस ऐसे ही लोग रेप केस में, सेक्सुअल स्कैंडल में, इस सब चीज़ों में पकड़ाते हैं फिर, क्योंकि दूसरा रास्ता है, अब वो हो नहीं रहा है, लेकिन मन तो कर रहा था, अब कैसे करें, तो यहाँ से धरा जाते हैं। फिर एक चीज़ देखिए, और इसी में क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि वो, कई औरतें बहल भी जाती हैं, उसका कारण क्या है बता रहा हूँ, प्रोग्रामिंग पहले से उसके अंदर है। अब उनको लगता है कोई पवित्र अनुभव होगा, चूंकि बॉडी में सेंसेशन कुछ ना कुछ होगा, तो उनको भी माइंड पहले से प्रीलोडेड है डेटा में, तो कोई सेंसेशन होता है तो लगता है हाँ ये कोई बड़ा अनुभव मिला, तो इसलिए भी कई बाबाओं के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो उनका भी गलती नहीं है, वो प्रोग्रामिंग की वजह से हो जाता है, शोषण हो जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग की वजह से हो गया। तो याद रखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप मत करिए ब्रह्मचर्य अच्छा कि तंत्र अच्छा कि आप उसको करिए उसको, नहीं, हम बस देख रहे हैं इस चीज़ को, तो इसको जजमेंट की तरह मत लीजिएगा, हम खेल खेल में देख रहे हैं। फिर देखिएगा, जब ये ब्रह्मचर्य का बात आता है, तो ब्रह्मचर्य का अगर एक संधि विच्छेद करें, अब उसका कई मीनिंग निकलेगा, लेकिन एक नॉर्मल कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना है, ब्रह्म का आचरण, ब्रह्मचर्य से कहते हैं ब्रह्म का आचरण। अब आप खुद सोचिए, सत्य परम ब्रह्म अगर धरती में है, धरती में कहने का मतलब अगर है वो चीज कोई परम सत्य परम ब्रह्म, वो इतना छोटा है क्या, उसका ध्यान दिन भर लिंग में लगे रहेगा कि नहीं मेरे को वीर्य रोकना है, सीमेन रिटेंशन करना है, मतलब वो इतना छोटा है कि बस उसी में उसका ध्यान लगा रहेगा। गजब ब्रह्म है फिर वो तो। याद रखिए, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, और मेरे को ये शब्द उपयोग करना पड़ रहा है क्योंकि क्या बोलते हैं, और कौन से शब्द से आपसे बात करूंगा, और कोई नया तो हवा में उठाऊंगा नहीं, तो कई लोग इससे ऑफेंड हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑफेंड मत होइएगा। हम देख रहे हैं इसमें, आपको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, आपको जो फॉलो करना करिए, आपका लाइफ है। हम ये भी नहीं कर रहे कि हम आपको ज्ञान देंगे, हम आपको परम ज्ञान देंगे। मैं यहाँ दुकान चलाने भी नहीं आया हूँ कि मैं कोई नया विधि और नया मेथड बेच रहा हूँ, नहीं, हम बस खेल देख रहे हैं। तो ब्रह्म क्या इतना छोटा है, ब्रह्म का आचरण क्या है, दिन भर उसी चीज में ध्यान लटकाना। और इस शब्द को इसलिए मैं उपयोग किया क्योंकि मैंने एक रील देखा, और रील में कोई 17-18 साल का बच्चा था, वो कोई ब्रह्मचर्य चैलेंज खेल रहा था और बोला कि 23 दिन में मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया, और अपने आप को पीटने लगा, मारने लगा। मतलब सोचिए, सेल्फ टॉर्चर कर रहा है वो लड़का,
उस चूतिए को ये पता नहीं है कि मैं कहाँ से उठाया हूँ मार्केट से शब्द को, और जो नेचुरल फ्लो है उसको रोक रहा है। नेचुरल फ्लो हो गया तो उसमें अपने आप को प्रताड़ित कर रहा है, और वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, उसको लग रहा है वो कोई महान काम कर रहा है। उसके अंदर वो ईगो, जिस सेल्फ को ईगो को डिसॉल्व होना था, चाहे तंत्रा मेथड से हो या कहीं से, वो उसी मेथड के जरिए अपने आप को बना के रखा हुआ है कि कोई स्पेशल हो रहा है जिसका मर्जर विलय होना था। ये बड़ा गजब खेल है। तो इस चीज को देखिए, याद रखिए, हम तंत्रा को भी बुरा नहीं कर रहे, ब्रह्मचर्य को भी बुरा नहीं कर रहे। आप करिए तो नहीं करिए तो वो आपका जीवन है, हम बस देख रहे हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, जिस सेल्फ को आप डिसॉल्व मर्ज करना चाहते हैं, विलय होना चाहते हैं, वो उन्हीं मेथड के जरिए अपने आप को बना के रखा हुआ है। अगर आपके अंदर ये बना हुआ है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं तंत्रा कर रहा हूँ, या मन कई बार इतना सातिर है वो बोलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि वो इतना सातिर है, जानता है कि अगर कुछ नहीं करोगे तो भी ज्ञान होता है, तो कुछ नहीं करूंगा भी कह के भी अपने आप को बना लेता है। यानी मन हर रूप में अपने आप को कंटिन्यूटी बना के रखता है, वो हर रूप में अपने आप को जिंदा रख लेता है। और जितना बड़ा वो उस चीज को लेगा कि ये बहुत महान चीज कर रहा हूँ, उतना बड़ा अपने आप को बना लेगा। कई बार अपने आप को विनम्र भी बना लेगा। वो इतना बड़ा सेप शिफ्टर है, वो हर रूप में खुद को बचा लेता है। और उसी को ही विलय और मर्जर होना था, जिसके लिए वो मेथड उपयोग कर रहा था। तो इस चीज को देखिए, क्या हजारों लोग फिजिकल इंटीमेसी हो रहे हैं तो उसको तंत्रा कहेंगे। एडल्ट इंडस्ट्री में भी पूरा टेक्निक यूज हो रहा है, क्या वो तंत्रा है? या फिर ब्रह्मचर्य सीमेंट रिटेंशन है और ऊर्जा उसका बचा रहे हो बोलते हो, तो मेंटल स्ट्रगल में आपका पूरा ऊर्जा खत्म हो जा रहा है, सप्रेशन कंट्रोल में। तो इस चीज को देखिए, हम ना इंटेलिजेंस को प्रमोट कर रहे हैं, ना ही उसके विपरीत में बात कर रहे हैं कि आप ये मत करिए, ये करिए। हम बस देख रहे हैं, और ना ही आपको हम यहाँ कोई नया विधि दे रहे हैं, ना ही कोई नया मेथड देंगे, क्योंकि सेम खेल है, उसमें भी सेल्फ अपने आप को बचा लेगा। तो यहाँ मैं क्यों हूँ, बस याद रखिए, मैं भी, मेरे को मौजूदा समझ में पैसे का जरूरत है, इसलिए कोई 1-to-1 कंसल्ट करना चाहे, रुकना चाहे, मिरर के रूप में मेरा उपयोग करना चाहे, इसलिए कुछ चार्जेस के साथ मैं उनको बता सकता हूँ ये चीज़। हाँ, कुछ पैसे लूंगा क्योंकि मेरे को जरूरत है, वो तो प्रैक्टिकल यूज है, मैं दुकान में जाऊंगा तो फ्री में देगा नहीं मेरे को। तो इसलिए समझिए मेरे को, मैं यहाँ पे कोई गुरु फुरु भी नहीं है। इस आदमी जो यहाँ बात कर रहे हैं उसको गुरु फुरु भी या फिर कुछ भी आपको मानने की जरूरत नहीं है। समझिए बस एक आदमी जो बोल रहा है, आपको अगर लगे सुनना है, लगाव महसूस हो, कभी कंसल्ट करना है तो आप कर सकते हैं, कुछ चार्जेस दे सकते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको संतावना, मन बहलावन, मोटिवेशन चाहिए, वो भी मैं कर दूंगा, लेकिन पहले ही बता रहा हूँ वो झूठ है। हाँ, लेकिन मजा उसका है क्योंकि टाइम पास मनोरंजन हो जाता है, तो वो भी कोई बुरा चीज नहीं है। अरे हंसते हुए टाइम पास मनोरंजन, उम्मीद में जीवन जी लिए, वो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, उसका सत्य फत्य से कोई लेना देना नहीं। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको सत्य बताऊंगा, मैं ही जान रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। हम बस इस खेल को देख रहे थे एक दोस्त की तरह, चर्चे में बैठ के। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, यहाँ तक सुने हो तो धन्यवाद, नहीं लगा हो तो भी धन्यवाद। मन करे पढ़िए, सुनिए, नहीं मन करे इग्नोर मारिए। आपके पास पहले से बहुत जानकारी है, और यहाँ कोई ऐसा तो नहीं कोई नया बहुत भयानक चीज बताया जा रहा है, नहीं। आपकी तरह ही इंसान है, और हमारे लिए, हम तो किसी वुमेन के साथ कभी हो तो ना हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको उस चीज से। मेरे को उस लेवल का जरूरत भी नहीं है कि तंत्र वाला है कि ब्रह्मचर्य, नहीं। नेचुरल प्रवाह है, प्रकृति में जो बह रहा है बह रहा है। तो हम ना इंटेलिजेंस को प्रमोट कर रहे हैं, ना इस चीज को। बाकी आप देखिए आप किस मार्ग में है। हम कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे, ना आपको ये भी नहीं कर रहे कि आप दूसरे को जज कीजिए कि कोई किसी मार्ग में है, कोई किसी में बढ़ रहा है। बस ये है कि अपने आप को देखिए, आप अपने आप को मत फंसा लीजिए उस चीज में देखा देखी। कि कई लोग होता है कि अपने आप को बोल देगा कि मैं ब्रह्मचर्य, तुम तुच्छहीन, और दूसरे लोग अपने आप को ग्लानि महसूस करने लग जाते हैं। नहीं, चीजों को देखिए जैसा वो है, कोई भयानक पाप नहीं हो जा रहा है। सत्य इतना छोटा नहीं है कि छोटा छोटे चीजों से आपका ऑफेंड हो जा रहा है, वो हम जनता ऑफेंड होते हैं। और इस पे बहस भी नहीं करते, मैं कभी करता भी नहीं बहस, इसलिए क्योंकि चार लोग को ईगो में हरा के तर्क वितर्क में मिलेगा क्या? वही अहंकार बुस्ट होगा जिसको विलय होना था, वो और अहंकार बढ़ेगा आपका। लगेगा कि देखो मैं तो ज्ञानी हूँ, चार लोगों को तर्क में हरा दिया, मेरे पास तो एक से बढ़ के एक लॉजिक है। अंदर से गुदगुदी होता है, और चार लोग पसंद करते हैं तो और लगता है कि अरे वाह क्या मजा आ गया, मैं तो महान हो गया। ये तो इस चीज को देखिए आप। तो धन्यवाद। कभी लगे कांटेक्ट करना चाहिए आप कर लीजिएगा, मेरे ईमेल वहां पे दिया हुआ है। 1-to-1 कॉल करना हो तो भी कर लीजिएगा, कुछ चार्जेस दे दीजिएगा। बस इतना ही था।